हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल का दिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, और इन क्वेश्चन से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। और आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, या फिर यूं कहूंगा कि आप सभी के पास वो सूचनाएं होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है देश में। ठीक है ना। तो सरकार क्या कर रही है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो लॉकडाउन को बढ़ा रही हैं। ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग्स को बंद कर रही हैं। ठीक है ना। तो अब आपके पास पढ़ाई का एकमात्र साधन क्या रह जाता है? ऑनलाइन मीडियम। ठीक है ना। तो आप इन ऑनलाइन वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहिए, इन्हीं से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। जानकारी आपको जो भी वीडियो पसंद आता है, जो भी चैनल पसंद आता है, उसको लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है। जिससे कि जो भी यूजफुल मटेरियल है, जो भी यूजफुल स्टडी मटेरियल है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी हाँ, अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुनील अरोड़ा जी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है। तो अब जो नया चुनाव आयुक्त बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनेगा वो बनेंगे सुशील चंद्र जी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हुआ। और ये स्थान लेंगे किसका? सुनील अरोड़ा जी का स्थान लेंगे, जो कि 12 अप्रैल को रिटायर होंगे। ठीक है ना। यानी कि अब आपके वो रिटायर हो चुके हैं और अब एक दो दिन में आपके सुशील चंद्र उनका स्थान ग्रहण कर लेंगे। ठीक है ना। सुशील चंद्र जी को 2019 में, जी हाँ, थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। तो सुशील चंद्र जी को 2019 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। अब आप ये सोचेंगे कि मैं बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नाम ले रहा हूँ, चुनाव आयुक्त भी नाम ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक होता है उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं सहायक चुनाव आयुक्त। ठीक है ना। यानी कि एक जो मेन व्यक्ति होता है उसके नाम के आगे, उसके पद के आगे मुख्य जुड़ जाता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त अब बनेंगे वो बनेंगे सुशील चंद्र, लेकिन इन्होंने पहले इस आयोग को चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्वाइन किया था। ठीक है ना। सुशील चंद्र जी जो है अब 14 मई 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। किसके? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर मैंने भी बताया संख्या कितनी है, टोटल 3 है। ठीक है। अभी तक सुशील अरोड़ा थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। एक तो थे सुशील चंद्र, तो दूसरे कौन से थे? ठीक है। तो दूसरे थे राजीव कुमार। लेकिन अब जब सुनील अरोड़ा रिटायर होंगे तो फिर से सुशील चंद्र बन जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त। लेकिन फिर से एक पद खाली हो जाएगा आपका चुनाव आयुक्त का, उसके लिए बाद में उसको नियुक्त किया जाएगा। और जब नियुक्त किया जाएगा उस पद पर किसी व्यक्ति को, तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन में बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। अच्छा, बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके अच्छी तरीके से वहां भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बात समझ में ना आए, बस ध्यान से आपको सुनते रहना है। तो बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है। और जब सुशील चंद्र अब ये बनेंगे तो ये किस क्रम के बनेंगे? 24वें क्रम के बनेंगे। ठीक है। कितने? 24th क्रम के बनेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि किस आर्टिकल के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त आता है? ठीक है ना। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया आता है। तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस अभिनेता को कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि बट हाल ही में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए अभिनेता सोनू सूद को बनाया है पंजाब सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। बात हो रही है पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले अभी राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त
ठीक है, निशुल्क बस यात्रा से उसकी भी योजना की घोषणा की थी। ठीक है, अब जो पंजाब की महिलाएं हैं वो बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं। ठीक है ना। बात हो रही है पंजाब की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं बिपिन सिंह बदनौरे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पार्किंसंस, ठीक है, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। अच्छा, दिवस तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें पूरे महीने की, ठीक है, जो अप्रैल का महीना है, तो पूरे महीने को पार्किंसंस जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन जेम्स पार्किंसन की जयंती को दर्शाता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता थे। ठीक है, इस रोग के सिम्टम्स क्या हैं? तो इस रोग में शरीर में चलने फिरने में सुस्ती आती है, यानी दिक्कत आती है, शरीर में कठोरता आती है, अस्थिरता आ जाती है। ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर के सही तरीके से आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखें विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वितरित बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? ठीक है, कौन से अवार्ड है बाफ्टा? ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो यह किस क्रम के थे बाफ्टा अवार्ड? 74वें क्रम के, 74th क्रम के ये अवार्ड थे। तो ये जो मूवी है, कौन सी मूवी? नोमैड लैंड को, ठीक है, नोमैड लैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है बाफ्टा में। ठीक है ना। ये जो बाफ्टा अवार्ड हैं आपके, ये 1947 से दिए जा रहे हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका यूके में। ठीक है ना। अच्छा, अब बाफ्टा बांटे तो गए, तो आपने मूवी तो देख ली, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड को। किसे मिला है बेस्ट एक्ट्रेस? फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह देश है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। और इस ऐप का नाम रखा गया है लिटिल गुरु। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? हमने भाई बांग्लादेश में इस ऐप को क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि हम वैश्विक तौर पर, ठीक है, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग संस्कृत के बारे में जानें। ठीक है, इसलिए वहां पर इसको शुरुआत की गई है। इस ऐप को, ठीक है, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। बात हो रही बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुद्रा क्या है? मुद्रा भी अगर आपको पता है तो वो भी आप बताइए। प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लेते हैं छठा क्वेश्चन। अब आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने कोरोना के किस टीके के निर्यात पर रोक लगा दी है? यानी कि अभी यह टीका निर्यात नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, यह भारत में ही रोका जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सरकार ऐसा कह रही है कि टीके की मांग बढ़ सकती है। मांग बढ़ सकती है तो फिर उस कमी को पूरा करने के लिए इस टीके के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इंडियंस के लिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये टीका है रेमडेसिविर। ठीक है, कौन सा टीका है? रेमडेसिविर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। दो अन्य वैक्सीन भी आती हैं, दो अन्य टीके भी लग रहे हैं। कोवैक्सीन नाम से आती है और एक कोविशील्ड के नाम से भी आती है वैक्सीन, लेकिन किसके निर्यात पर रोक लगाई गई है? रेमडेसिविर के नाम के टीके के नाम पर रोक लगाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, छठे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है?
ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों किया है? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना है, ठीक है ना, कि इंसान उससे या इस राज्य के नागरिक यूज टू हो जाएं, बिल्कुल आदी हो जाएं, उसको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से कहीं भी आ जाने में मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि कोरोना आपका कम फैले। ठीक है ना। तो ऐसा किया है ओडिशा राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब जुर्माना तो पहले भी था, लेकिन इस बार क्या किया है सरकार ने कि जुर्माना की राशि की और बढ़ा दी है 1,000 रुपए से। ठीक है ना। 1,000 रुपए से राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 2,000 रुपए कर दिया है। बात हो रही उड़ीसा सरकार की। तो वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती कब मनाई गई? ठीक है ना। तो इनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भारत में महिला शिक्षा के लिए अग्रणी माना जाता है। ठीक है ना। इन्होंने 1848 में, ठीक है, याद रखिए हिस्ट्री का दोनों एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि सावित्रीबाई फूले ने किस क्षेत्र पर काम किया? तो महिलाओं की शिक्षा पर काम किया। ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1848 में पुणे में तात्या साहब भिड़े के निवास पर, ठीक है, तात्या साहब भिड़े के निवास पर लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। यानी कि दोनों लोगों का ज्यादा से ज्यादा महिला शिक्षा पर जोर था। ठीक है ना। तो महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। इनका देहांत, इनका स्वर्गवास 28 नवंबर 1890 को हो गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल से सही करेक्ट जवाब दिया, तो आप ऐसे ही जवाब कमेंट करते रहिए। ठीक है ना। करेक्ट जवाब देते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग्स में लॉकडाउन लग गया है, बंद कर दी गई है अभी 30 तारीख तक, तो कोई बात नहीं आपके लिए। ऑफ ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम का अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन कर लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो बिना हेजिटेशन के आप हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।